पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। आज की क्लास में भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारी क्वेश्चन वाली चलेगी। क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको डिफरेंट कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन मेन दो पे फोकस करेंगे हम। कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, कुछ फ्री रेडिकल भी लेकर आएंगे। तो मेन आज की क्लास में हम लोग यही करेंगे। ठीक, ये हमारा कंपाउंड है। अब अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसको वीडियो पॉज कर दीजिएगा, नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में देखा जाता है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन है सब में बेंजीन रिंग और सबके ऊपर CH2+, ये कॉमन है। तो अगर इतना ही खाली किसी में है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसके अलावा कोई है तो उसका इफेक्ट देखेंगे। जैसे इसमें इतना ही खाली है तो इसको 0 बोल दीजिए। अब देखिए यहां पर ये CH3 कहाँ लगा है? पैरा पर। तो CH3 रेजोनेंस +R इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, मतलब ऑर्थो पैरा पे तो आप रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट तीनों देख सकते हैं। सबसे पहले आप रेजोनेंस देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये +R तो दिखाता है लेकिन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो इसलिए इसको हाइपर कंजुगेशन ही बोलते हैं। हम बोलेंगे कि ये +H शो कर रहा है। +H मतलब ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, एंड -H रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है जो कि अल्फा हैलोजन से होगा। ये पोजीशन है मेटा। अब मेटा पे कोई ग्रुप लगेगा तो या तो +I शो करेगा या तो -I शो करेगा। तो +I -I में से OH क्या शो करता है? तो OH शो करता है -I। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो पेज बना लिया होगा। यहाँ पे भी क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी +H शो कर रहा है। ये पैरा पे लगा है। पैरा पे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट तीनों देखते हैं। तो पहले रेजोनेंस देखेंगे। पहले रेजोनेंस में ये +R -R में से क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है -R और ये शो कर रहा है +R। अब हमको टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है? +R +H +I 0 -I -H -R। मैं लिख दूँ एक बार, यह आपको हमेशा लिख के रखना है। +R +H +I 0 -I -H -R। ठीक है। तो अब
सबसे पहले आपको देखना है कि प्लस आर इफेक्ट इसमें कौन शो कर रहा है इन 6 कंपाउंड में। तो प्लस आर इफेक्ट, पहली बात तो यह है कि मैंने आपको बोला कि ये जो इफेक्ट लिखना है ये आपका सही लिखा होना चाहिए, यही गलत होता है आपसे। तो प्लस आर इफेक्ट कौन शो कर रहा है? NH2 के पास क्या है? लोन पेयर है, वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है 6 की। प्लस आर के बाद प्लस एच ये भी है, प्लस एच ये भी है। अब दोनों में ज़्यादा प्लस एच कौन शो कर रहा है? तो इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन। भाई जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा वही अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा ये शो कर रहा है, तो स्टेबिलिटी ये ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। ये हो गया हमारा प्लस एच। अब आते हैं प्लस आई पर। प्लस आई कौन शो कर रहा है? कोई नहीं। प्लस आई के बाद जीरो कौन शो कर रहा है? ये जीरो हम लेकर आए 1। जीरो के बाद माइनस आई कोई शो कर रहा है? थर्ड वाला माइनस आई शो कर रहा है। माइनस आई के बाद माइनस एच, क्या कोई माइनस एच शो कर रहा है? नहीं। क्या कोई माइनस आर शो कर रहा है? 5th वाला माइनस आर शो कर रहा है। ये हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। समझ पाए? क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको खाली केवल क्या करेंगे, ये जो है ग्रुप हटा देंगे। इस ग्रुप को हटा के प्रैक्टिस, ये नहीं मिटाना चाहिए था हमें, अभी ये रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं पहले। चलिए भाई, एक ग्रुप है। अब सबसे पहले आपको सभी ग्रुप के इफेक्ट दिखाने हैं। इसमें कॉमन क्या है? CH2+ एंड बेंजीन रिंग। उसके बाद जो भी है वो सब क्या है? अनकॉमन है और उसी का इफेक्ट हमको दिखाना है। यहाँ पे क्या लगा है? CN क्या शो करेगा? -I एंड -R दोनों शो करेगा, लेकिन लिखेंगे क्या? रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए हम -R पहले लिखेंगे। ठीक है। OH क्या शो करता है? तो OH शो करता है +R एंड -I, तो हम +R लिखेंगे क्योंकि रेजोनेंस पहले लिखना जाता है। OCH3 +R एंड -I दोनों शो करेगा, यहाँ पे हम +R लिखेंगे। CH3 +H एंड +I दोनों शो करेगा, तो हम इसको +H लिखेंगे। CF3 -H एंड -I दोनों शो करता है, तो हम यहाँ पर -H लिखेंगे। और मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो तो वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पे ये क्या शो करेगा? +I शो करेगा। ठीक है। अब ऑर्डर में सबसे पहले हमारा कौन है? +R। अब +R हमको देखना है कहाँ है। ये रहा +R, ये भी +R है, 2 +R है। तो 2 +R है, तो आपको ये देखना है कि दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है। तो आपको अपने ऑर्डर पे जाना पड़ेगा, +R वाले ऑर्डर पे। अब +R वाले ऑर्डर में ये देखना होगा कि कौन +R वाले ऑर्डर में आगे है, पहले लिखा गया है। OH लिखा गया है या OR लिखा गया। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको OR और OH में OH आगे मिलेगा। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी OH की ज़्यादा होगी OR से। ठीक है। +R वाले दोनों आ गए। अब बात करेंगे +H की। +H कौन है? 4 है।
प्लस H के बाद प्लस आई कौन है 6 है। उसके बाद जीरो है क्या कोई, नहीं है। माइनस आई है कोई, नहीं है। माइनस H है कोई, है 5 है। माइनस R है कोई, 1 है। तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी कार्बोकेटायन को कार्बोनायन से कंपेयर नहीं करेंगे। कार्बोकेटायन होगा तो सब कार्बोकेटायन, कार्बोनायन तो सब कार्बोनायन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा दें इस पे आपको। ये हमको नहीं मिटाना चाहिए था। प्लस R प्लस H प्लस I 0, ठीक है। आइए इसमें ग्रुप लगा देते हैं। ठीक, ये ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा ग्रुप क्या शो कर रहा है। बेंजीन रिंग एंड CH2 प्लस सब में कॉमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे क्या शो करेगा, या तो प्लस आई या तो माइनस आई। ये क्या शो करता है, प्लस आई। ये क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन प्लस H। ये क्या शो करेगा, प्लस R एंड माइनस आई। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस R, क्योंकि रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मेटा पोजीशन पे है, क्या शो करेगा, प्लस आई। पैरा पोजीशन पे क्या शो करेगा, प्लस H। और ये पैरा पोजीशन पे है, लोन पेयर इस पे पास पाया जाता है। ये क्या शो करेगा, प्लस R माइनस आई दोनों। तो हम प्लस R लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए बड़ा कमाल का है, 2 प्लस R 2 प्लस H एंड 2 प्लस आई। अब आपको चाहिए वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाए, तो पहले दोनों प्लस R वालों को ले आओ। इन दोनों प्लस R में किसका ज़्यादा प्लस R है, तो ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर में जिसका प्लस R ज़्यादा होगा उसको ले आएंगे। तो NH2 का प्लस R OH से ज़्यादा है, तो पहले लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 3। प्लस H पे आते हैं, सेकेंड एंड फिफ्थ। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो 3 वाला। तो 2 इधर 5। प्लस आई CH3 का प्लस आई एंड CH2 CH3 का प्लस आई। तो जितनी लंबी चेन होती जाती है प्लस आई उतना बढ़ता जाता है। तो 4 का प्लस आई, उसके बाद 1 का प्लस आई। ये ऑर्डर है, बड़ा आसान है, ये खाली याद रहता है आपको, ये और काम हो जाता है। तो हमने 3 क्वेश्चन अभी करे। अब हम करेंगे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। सब पे लगाएंगे नेगेटिव चार्ज, आप भी लिखेंगे। सब पे लगाएंगे क्या, नेगेटिव चार्ज। ये ग्रुप बदल देते हैं ताकि इनका इफेक्ट जो लिखा हुआ है वो हटा दिया जाए। बाद में हम फिर से भले ही ये ग्रुप ले आए, लेकिन अभी हटा देते हैं ताकि अब यही इफेक्ट इसमें से ना लिख लें। चलिए ठीक है।
सब जगह पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। OH, Cn, NO2, Br, CH3, F, ठीक है। अब कार्बन आयन है, वो तो अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, उसमें तो कुछ बोला नहीं है। कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। कार्बन आयन है, स्टेबिलिटी के लिए टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करना है तो आपको ऑर्डर होगा -R, -H, -I, 0, +I, +H, +R, ये ऑर्डर होगा। ऑर्डर पलट गया। चलिए अब एक एक करके आप इसके बारे में लिखेंगे कि कौन क्या इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये शो कर सकता है +R एंड -I, तो आप क्या लिखेंगे, +R। ये शो कर सकता है -R, -I, -R। ये शो कर सकता है -R, -I, -R। ये शो करेगा मेटा पे है तो केवल -I, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ये मेटा पे है तो केवल +I, और ये भी मेटा पे है तो केवल -I। अब हमको कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटानी है। जो जितना ज़्यादा घटाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जो जितना कम घटाएगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, जो बढ़ाएगा स्टेबिलिटी घटाएगा, जो ज़्यादा बढ़ाएगा स्टेबिलिटी और ज़्यादा घटाएगा। मीनिंग समझ पा रहे हैं? मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, एक दिमाग में सोचिए ना, नेगेटिव चार्ज है, इसको जितना बर्डन कम करेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इस पे अगर बर्डन बढ़ा देते हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पे बर्डन बढ़ा देंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा इसका बर्डन कम करेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बस सिंपल सी बात। सबसे पहले लाना है -R, लेकिन हमारे पास 2 -R। इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन घटाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन घटाएगा? तो आप अपने ऑर्डर में देखिए, ऑर्डर में जिसका -R ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। तो ऑर्डर में आगे NO2 है, Cn उसके पीछे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा 3, उसके बाद 2, ठीक है। -R खत्म। अब -H कोई है ही नहीं। अब -I 2 है, तो आपको फिर अब चेक करना होगा कि दोनों में किसका -I ज़्यादा है। जिसका -I ज़्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो F एंड Br में -I F का ज़्यादा होता है, तो F Br, ठीक। अब आया -I के बाद 0 कोई है नहीं, 0 के बाद +I कौन है, 5, +H कोई है नहीं, अब +R कौन है, 1 है। तो ये ऑर्डर हो गया आपका। समझ पाए? चलिए और एग्जांपल दे आपको, समझते जाइएगा। जितना अच्छा समझेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जाए। क्वेश्चन लिखते जाइएगा ये सारा, ऐसा नहीं कि तुम भी
मेरी तरफ मिटा मिटा के लिख रहे हो। पर मेरे पास तो एक ही पन्ना है ना, तुम्हारे पास तो पूरा कॉपी है, पलट पलट के लिखो। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा कौन क्या शो करेगा। ये मेटा पे है O माइनस, तो मेटा पे लगने वाला कोई भी ग्रुप प्लस आई या माइनस आई दोनों में से कोई एक शो करता है। अब ये प्लस आई शो करेगा कि माइनस आई, ये तो आपको ऑर्डर में दिखेगा, और ऑर्डर अब तक याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये पैरा पे है, पैरा पे है तो प्लस आर शो करेगा, ये तो प्लस आर एंड प्लस आई दोनों शो करता है। तो क्या लिखेंगे आप, प्लस आर। COO माइनस एक ऐसा ग्रुप जो केवल प्लस आई इफेक्ट ही शो करता है, केवल प्लस आई। देख लीजिएगा कहीं लिखा होगा आपके में ओनली। CH3 क्या शो करेगा, प्लस H। हाइपर कंजुगेशन के बाद रेजोनेंस स्टार्ट होता है इसका, लेकिन शुरुआत हाइपर कंजुगेशन से होती है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन लिखते हैं प्लस H। ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है माइनस H, और ये मेटा पर है माइनस आई शो करेगा। हमको चाहिए अब ऑर्डर। सबसे पहले लाए माइनस आर। तो माइनस आर देखो कौन है, कोई नहीं है। माइनस आर के बाद माइनस H है, क्या है, 5 है। माइनस H के बाद माइनस आई है, लास्ट वाला 6 है। माइनस आई के बाद 0 0 कोई नहीं है। 0 नीचे कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा होता तो उसको 0 बोल देते, नहीं है। प्लस आई देखिए कहाँ है, ये भी है, ये भी है। इन दोनों में जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर देख लीजिए, किसका प्लस आई ज़्यादा है तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इन दोनों में जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, जबकि इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको घटानी है। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटानी है, लेकिन जिसका ज़्यादा प्लस आई होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी घटाएगा, जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी घटाएगा। तो ये इसका प्लस आई ज़्यादा है और इसका प्लस आई कम, तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा घटाएगा और ये स्टेबिलिटी कम घटाएगा। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है अभी भी और ये कम स्टेबल है। तो हम बोलेंगे 3 के बाद 1। अब आते हैं किस पे, प्लस आई के बाद प्लस H। प्लस H कौन है, 4। अब प्लस R 2 है। ठीक, मामला समझ में आया। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले। ये 4-5 क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। वैसे हम अभी इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे जब हम टॉपिक छेड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन, फिर कार्बनायन, इस तरह के जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस पर और भी क्वेश्चन हम करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है,
चलो भाई, अब ये कंपाउंड है हमारा। अब इसमें ये देखना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो अरेंज करना ही, लेकिन यहाँ पे प्लस आर प्लस एच प्लस आई ऐसा कोई वो नहीं, यहाँ पे अलग अलग तरह का कंपाउंड दिया है आपको। तो अब आपको पहले ये चेक करना होगा कि कहाँ क्या है। तो यहाँ देखिए रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस, और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस है। यहाँ पर 1 + 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 2 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस +3 अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला। यहाँ पर क्या है, 2 2 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ऑर्डर क्लियर है आपको कि पहले क्या लाना है, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कहाँ है, 2 पर है 7 पर है। पहले किसको ले आए, 7 को, क्योंकि इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। सात के बाद 2 को ले आया, रेजोनेंस खत्म। अब हाइपर कंजुगेशन आया। कितना हाइपर कंजुगेशन, कहाँ पर, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 4 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। 7 अल्फा हाइड्रोजन के बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन के बाद 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5 अल्फा हाइड्रोजन के बाद 4 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर हो गया। समझ पाए, कुछ पल्ले पड़ा। चल और बढ़े आगे, और बढ़ते हैं। कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया आपको, लेकिन जब तक एरोमेटिसिटी आप ना पढ़ लें तब तक आप स्टेबिलिटी की पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले अब आपको एरोमेटिसिटी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ठीक है। अब एरोमेटिसिटी मतलब कि हमको ये पता करना है कि वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। अब अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो आपको कंपाउंड मिला है तो सूंघ के देख लिया आपने, एरोमा परफ्यूम जैसी, फूलों जैसी खुशबू आ रही है। जला के देख लिया, सूटी जो है वो फ्यूम निकल रहा है। तो ये तो तब हुआ जब कंपाउंड आपको मिला। लेकिन कंपाउंड बना के मिला कॉपी पे, किताब पे, क्वेश्चन पेपर में, तब उसमें उस पन्ने को जला के तो सूटी फ्लेम आएगी नहीं, सूटी फ्यूम आएगा नहीं, ना ही वो उस पन्ने को सूंघ के कोई स्मेल आने वाली है। हाँ, दाल चावल गिरा दो उस पर तो अलग बात है कि सर खाना खाते हुए कॉपी लेकर बैठे थे, उसी पे चाशनी गिर गई तो सर मीठी मीठी खुशबू आ रही है। तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? तो कॉपी पे तो नहीं पता चलेगा। तो कॉपी पे पता चलने के लिए तो कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन लिखेंगे आप, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है,
ये कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक ढूंढो, प्लेनर की चिंता मत करो, साइक्लिक ढूंढ लिया करो खाली कि साइकिल रिंग तो है ना कि नहीं। प्लेनर तो यहां से पता चल जाए अगले पॉइंट से। ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको, उस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये बात आपको पहले बताई है, नहीं याद है तो इसी पन्ने के सबसे ऊपर, कॉपी में सबसे ऊपर ऐसी जगह होती है ना, वहाँ लिख लीजिएगा कि the electron of negative charge oblique lone pair involved in resonance not involved to calculate hybridization। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। प्लेन का मतलब रिंग का हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कंपाउंड should have complete delocalization of pi इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंपाउंड में ऐसा रेजोनेंस होना चाहिए कि जहां से चलो वहीं पहुंच जाओ। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते बनाते आप जहां से चले थे उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे दोबारा पहुंच गए तो उसको बोला जाता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। मतलब ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन कि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो होता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। मान लीजिए आपको ये पॉइंट आप अप्लाई नहीं कर पाते तो पहला दूसरा चौथा अप्लाई कर देते हैं तो भी, अगर पहला दूसरा चौथा अप्लाई कर देते हैं और पहला दूसरा और चौथा पॉइंट अप्लाई हो जाता है तो एरोमेटिक है। मतलब मान लीजिए आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, भाई कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना, और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। तो उस केस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला दूसरा चौथा पॉइंट, हकल ने तो पहला दूसरा चौथा ही पॉइंट दिया था, तीसरा तो हम लोगों ने अपनी सहूलियत से आपको बताया है, समझाया। ठीक है, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड should be follow हकल्स रूल। अब ये हकल रूल क्या है? कंपाउंड शुड बी फॉलो हकल्स रूल, ये चौथा पॉइंट है हकल रूल। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन involved in delocalization और conjugation। The number of pi electron
इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन और कंजुगेशन must be equal to 4n plus 2, must be equal to 4n plus 2, where n when varies, अच्छा, where n may be 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक कुछ भी ले दो, 0 से स्टार्ट करना। मतलब n क्या हो सकता है, n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ऐसे। तो अब जगह नहीं है अपने पास, उधर लिख देते हैं, ठीक है। n and 4n plus 2, n की वैल्यू क्या है 0, तो 4n plus 2 आ गया 2, 1 6 2 10 3 14 4 18 5 22 6 26, चलो 26 तक रहने दो, उसके बाद जगह नहीं अपने पास। तो 0 मतलब 4n plus 2, नंबर ऑफ 4n plus 2 क्या है, इक्वल टू 4n plus 2। ये 4n plus 2 क्या है, यह है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। वो पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या, उनकी नंबर क्या होनी चाहिए, उनकी नंबर इनमें से कोई एक होनी चाहिए, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। उनकी नंबर 2 हो सकती है, उनकी नंबर 6 हो सकती है, उनके नंबर 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, या 4 और जोड़ते जाओ, बढ़ाते जाओ उसको। आप देख रहे हैं कि 2 में 4 जुड़ा 6 हुआ, 6 में 4 जुड़ा 10 हुआ, 10 में 4 ऐड हुआ कितना हुआ 14, 14 में 4 ऐड हुआ कितना हुआ 18, तो 4 ऐड करते जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का, जब आपको कॉपी पे कोई चीज़ बना के मिलेगी कि हाँ भाई बताइए कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो आइए जरा सा अप्लाई करते हैं, जो सीखे हैं, जो जाने हैं, जिसको अभी अभी हम पहचाने हैं, उसको जरा देखते हैं कि क्या हमको ये आ गया है, क्या हम जान पाए हैं इन सब चीज़ों को कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है एक जाना माना कंपाउंड जिसको हम जानते हैं पहले से कि ये एरोमेटिक है। इसी पे पहले अप्लाई कर लेते हैं कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, तो बिल्कुल है। क्या इसके हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बिल्कुल है। क्या ये 4n plus 2 को फॉलो करता है, तो देखिए 2 + 2 + 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 + 2 + 2 कितने 6, और 4n plus 2 में अभी आपने देखा था कि 6 आया था, तो इसका मतलब ये इसको भी फॉलो करता है। तो जब ये तीनों को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। तो कोई भी कंपाउंड जब इन चीज़ों को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और जो फॉलो नहीं करता वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। वो क्या है इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है, अगर नहीं करता तो वो क्या है, ये हम अभी नहीं बोल रहे। अभी तो हम केवल बोल रहे हैं कि वो फॉलो करता है तो एरोमेटिक है, नहीं करता तो वो क्या है, वो एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड खोजना।
एरोमेटिक कंपाउंड खोजना। तो जैसे और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को देखिए, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? तो सबसे पहले बात आपको देखना पड़ेगा, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? तो बिल्कुल साइक्लिक है। क्या इसका हर मेंबर sp2 है? तो बिल्कुल sp2 है। आप बोलेंगे सर हम sp2 नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये आपकी समस्या है, या आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े ठीक से। अगर आप 12th में भी हैं तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा के ला रहा हूँ, और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पा रहे तो ये आपकी कमी है कि आप इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगा है, ये सारा चीज़ें स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो ये आपकी कमी है। अब 4n+2 मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 14 हो सकता है, 18 हो सकता है। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन देखा जाए 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये 4n+2 को 2+2+2+2+2 मतलब 10 है, ये फॉलो कर रहा है। 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एरोमेटिक है। ठीक, अब जैसे एक से ज्यादा साइकिल हो, एक से ज्यादा रिंग हो, तो उसको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप का होता है। या तो ये फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक होगा, और या तो ये आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक होगा। अगर ये फ्यूज्ड है तो ये, जैसे फ्यूज्ड मैं समझा दूं कि फ्यूज्ड क्या होता है। मतलब एक साइकिल दूसरे साइकिल में घुसा हुआ है, ये है फ्यूज्ड। और यहाँ आइसोलेटेड का मतलब एक रिंग दूसरे रिंग से अलग बनी हुई है ऐसे। दोनों के रूल अलग है, दोनों के रूल अलग है। फ्यूज्ड के नीचे 2 लाइन लिखिए, मतलब थोड़ा सा लिखिएगा ऐसे, जगह छोड़ के ऐसे इधर, और आइसोलेटेड के नीचे, फ्यूज्ड के नीचे लिखिएगा होल सिस्टम, होल फ्यूज्ड सिस्टम is considered for aromaticity. Whole fused system is considered for aromaticity. पूरा फ्यूज सिस्टम ही एरोमेटिसिटी के लिए कंसीडर होगा। और यहाँ पे जब हम 4n+2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 10 आ जाएगा पूरा सिस्टम। लेकिन उसमें पूरा सिस्टम नहीं लेते, उसमें लिखेगा इंडिविजुअल रिंग, उसमें लिखेगा नीचे इंडिविजुअल रिंग इज कंसीडर फॉर कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इंडिविजुअल रिंग इज कंसीडर फॉर कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये इंडिविजुअल रिंग है, ये रिंग के लिए अलग एरोमेटिसिटी निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए 2+2+2 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2+2+2 इसका कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी 4n+2 को फॉलो कर रहा है, ये भी 4n+2 को फॉलो कर रहा है। इसमें दोनों का अलग अलग नहीं निकालना है, ये दोनों एक साथ पूरा एक सिस्टम हो गया, इसका पूरे का निकालना है, उसमें अलग अलग निकालना है। तो यही बात समझा रहे हैं आपको कि इसका आपने 10 निकाल दिया, जब आप इसका निकालेंगे तो आपका 12 आ जाता, 12 आ जाता तो आप बोलते कि ये एरोमेटिक नहीं है। तो इसीलिए आपको ये बात समझाई कि आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक अलग होता है, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक अलग होता है।
और दोनों को लिए अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग नियम से हम इस पे चलते हैं। जैसे इसमें जैसे ये कंपाउंड है, तो ये पूरा मिला हुआ है। तो अब इसका अगर 4n+2 निकालना है तो सबको मिलाना पड़ेगा। तो 7 बॉन्ड है, 14 ये फॉलो करेगा ऐसे। लेकिन जब हम इसको लेंगे तो इसको जो है अलग अलग लेंगे। इसको 6+6+6 नहीं करेंगे, मतलब ये 6 अलग है, ये 6 अलग है, ये 6 है, ऐसा नहीं कि 18 कर दोगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये अलग अलग होगा। ठीक है, इसका नाम एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन। ठीक है, इसका नाम एंथ्रासीन है, इसका नाम नेप्थलीन है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। ठीक, एक कंपाउंड के बारे में आपको बताया, लिखिएगा जरा, फ्यूज रिंग वाले में ही आपको बताते हैं। फ्यूज रिंग में ही बताते हैं। एक कंपाउंड का नाम है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके हेडिंग डालिएगा, एज्यूलिन। एज्यूलिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। क्यों है इंटरेस्टिंग बताते हैं आपको, देखिए। ध्यान से देखिएगा, पहले ये 7 मेंबर की रिंग है और ये 5 मेंबर की, दोनों ध्यान से समझिएगा, समझ लीजिएगा पहले। हाँ, ये नहीं कि गड़बड़ा जाओ। ये 7 मेंबर की रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग है, इसका नाम एज्यूलिन है। इस कंपाउंड में क्या होता है कि ये कंपाउंड ऐसे टूटता है, और ये कंपाउंड ऐसे टूटता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस रिंग पे, और इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जो ये रिंग है ना, ये जो रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, और ये 7 मेंबर की रिंग में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है। 2+2+2+2+2 मतलब 4n+2 अगर देखा जाए तो कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ये 10 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिसिटी फुलफिल कर रहा है। लेकिन और कुछ बताना चाह रहे हैं ना, जैसे देखने से ये कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, लेकिन एक्चुअली में ये नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। और ये है इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये है इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम 7 मेंबर रिंग टू 5 मेंबर रिंग। 7 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग की ओर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, 7 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग की ओर क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो एक पॉइंट लिखेंगे आप, लिखिए, एज्यूलिन is an aromatic compound. Aromatic compound which is a blue colored liquid, which is a blue colored liquid. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एजुलिन शोज चार्ज ट्रांसफर
चार्ज ट्रांसफर हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ। सो चार्ज ट्रांसफर वेयर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7 membered ring, where electron move from 7 membered ring to 5 membered ring। 7 member रिंग से 5 member रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक। 7 member रिंग टू 5 member रिंग। नेक्स्ट पॉइंट, एजुलिन हैज परमानेंट डाइपोल। Azulene has permanent dipole, full stop। The permanent dipole and color, blue color लिख लीजिएगा। The permanent dipole and blue color is arise due to charge transfer। The permanent dipole and blue color is arise due to charge transfer, ठीक है, लिखिएगा इसको। ठीक है बच्चों, तो ये एजुलिन था। एजुलिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डाइपोल मोमेंट, तो एजुलिन का नाम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कलर, तो एजुलिन का नाम आता है, ठीक है। ये एक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब रिंग है, सब कार्बन मेंबर भी है और उसके बावजूद भी इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। ये 7 मेंबर की है, 5 मेंबर की है, 6 मेंबर का नहीं है कोई, ठीक है। डाइपोल मोमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, चार्ज ट्रांसफर है, चार्ज सेपरेशन भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, चार्ज सेपरेशन भी है, और सब कुछ चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो एजुलिन अपने आप में एक बेहतरीन कंपाउंड है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन है कौन नहीं है, इस पे मैं आपको 15-20 कंपाउंड दूंगा, लेकिन तब जब आप ये टॉपिक ढंग से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए, अगले वीडियो में मिलेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि ये मतलब आपको क्वेश्चन देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तब तक आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करके रखेंगे और कमर कस के रखेंगे कि सर अगले लेक्चर में क्वेश्चन देंगे तो हम बिना सर का सॉल्यूशन देखे खुद कर देंगे, ठीक है। नमस्कार।